Hello students, I am back again with my new video। आज हम कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली है, ये पूरा एक्सरसाइज है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे, उसके बाद हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। किसी परेड में एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं। इन 616 सदस्यों की इस आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड निकलती है। इस परेड में आगे बैंड होता है और उसके पीछे सेना की टुकड़ी चलती है। इसमें द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप में ये 616 मेंबर्स मार्च करेंगे परेड में, जिसमें आगे बैंड होगा और पीछे ये सेना की टुकड़ी चलेगी। ये दो समूहों में बटा होगा, दो ग्रुप्स होंगे। आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। कितने कॉलम्स मैक्सिमम हो सकते हैं जिसमें ये 616 मेंबर्स खुद को डिवाइड करके और उस बैंड के पीछे मार्च कर पाए। तो पूछा है, हिंदी में भी मैं इस प्रश्न को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। स्तंभ यानी कॉलम्स। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मीन्स आर्मी की टुकड़ी मैक्सिमम कितने कॉलम्स बना के मार्च करे ताकि वो बैंड्स के पीछे मार्च कर पाए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम number of columns, maximum number of columns, maximum number of columns, it will be equal to SCF of 616 and 32। 616 सदस्यों का आर्मी कंटिंगमेंट है और 32 मेंबर्स का बैंड है। तो 616 और 32 का हमें SCF फाइंड करना है। चूँकि ये चैप्टर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है तो हमें SCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करना होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही हम यूज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है A = BQ + R। मीन्स डिविडेंड = डिवीजन इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यूज कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें दो नंबर्स हैं, एक 616 और दूसरा 32 है। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। हम 32 का टेबल 19 टाइम्स रीड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 608 और 8 बच जाएगा रिमाइंडर। ये लिखा हुआ है A = BQ + R के फॉर्म में। यहाँ बड़े नंबर को हम A मानेंगे, छोटे नंबर को B मानेंगे। बड़े नंबर यानी 616 को छोटे नंबर यानी 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो 19 यानी कोटिएंट होगा 19 और रिमाइंडर आ जाएगा 8। अब हम जो लास्ट डिवीजर है यानी 32, इसको
जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 8, इससे दोबारा डिवाइड करेंगे। हम 32 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 4 जा 32। अब हमारे पास रिमाइंडर है 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवीजर जो होता है वो ही वैल्यू एचसीएफ होता है। तो इस तरीके से हमको मिल गया, हेंस एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। यानी 8 कॉलम्स बना के और ये 616 मेंबर्स का जो कंटिंगमेंट है ये 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे मार्च करेगा। तो इट इज आवर आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। टू शो दर्शाने के लिए, दैट कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है फॉर सम इंटीजर m, जहाँ कोई पूर्णांक m है। हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग पता करते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो यह वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही होता है जहाँ m कोई पूर्णांक हो। तो सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करना होगा। तो लेट ए बी ये पॉजिटिव इंटीजर, हम मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब हम ए कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं तो साथ ही साथ हमारे पास ए को डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ कोटिएंट आएगा जिसको हम क्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट क्यू बी द कोटिएंट, और साथ ही साथ कुछ शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, एंड आर बी द रिमाइंडर। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको बी से डिवाइड करने पर हमारे पास कोटिएंट क्यू और रिमाइंडर की वैल्यू आर आती है। अब चूंकि हमको ये दर्शाना है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, तो हम जो डिवीजर की वैल्यू लेंगे वो 3 लेंगे, यानी b की वैल्यू होगी 3। तो डिवाइडिंग a बाई 3, अगर हम a को 3 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग a बाई 3 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अगर a को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो a इजकल टू 3q प्लस r होगी, जहाँ पे ये जो r है हमने पढ़ रखा है कि इसका मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। यहाँ b की वैल्यू 3, हमारा जो डिवीजर है वो 3 है, तो r की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। अब 3 से छोटी होने का क्या सेंस है कि r के हमारे पास जो वैल्यू हैं वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा। a की वैल्यू हम इन तीनों को रख के बारी बारी से निकालेंगे। अगर हम r इजकल टू 1 रखते हैं तो a की वैल्यू होगी 3q प्लस r, यानी 3q प्लस 0, तो हमको मिलेगा 3q। या फिर a की वैल्यू हमको मिलेगी 3q प्लस 1, 3q प्लस r में हमने r की जगह पर 1 रखा तो हमको वैल्यू मिल गई 3q प्लस 1। या फिर हमको मिल जाएगा a की वैल्यू 3q प्लस 2। अब हमारे पास a की 3 वैल्यू हैं, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। हमें a का वर्ग करना है और दिखाना है कि a का वर्ग, a का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम a इजकल टू 3q को अगर स्क्वायर करें, चूँकि a इजकल टू 3q है
इसलिए ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख लेंगे। हमने ऐसा इसलिए लिख लिया है चूँकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू 3m के रूप में दर्शानी है। तो हमारे पास 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बाकी जो कुछ भी बचेगा उसको हम m एज्यूम कर लेंगे। तो अब हमारे पास है ए स्क्वायर इजकल टू 3m, जहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह पे हमने 3q स्क्वायर की जगह पे हमने m रख लिया है। तो ये एज्यूमिंग m इजकल टू 3q स्क्वायर, हमने m 3q स्क्वायर के इक्वल एज्यूम कर लिया है। m कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू हम 3q स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो 3 इंटू 3q स्क्वायर था अब ये हो गया है ए स्क्वायर इजकल टू 3m। इसी तरीके से अगर हम a इजकल टू 3q प्लस 1 रखते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू होगी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको ब्रेक करेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ये ब्रेक किया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6q हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं पावर को घटाते हुए। सबसे पहले 9q स्क्वायर, उसके बाद 6q और लास्ट में 1 को लिखेंगे। यहाँ इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 3 को। अगर हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। ये देखो यहाँ 3 लिखा है, अगर हम इस पूरे वैल्यू को m एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो इसका मतलब ये हमें मिल गया ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1 एज्यूमिंग 3q स्क्वायर प्लस 2q इजकल टू m हो। अगर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू m है तो हमें ये ए स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिल जाता है। सेम वे में अगर हम a इजकल टू 3q प्लस 2 रखते हैं, ये जो थर्ड वैल्यू हमारे पास थी ये रखते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 3 जा 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12q। अगेन पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 9q स्क्वायर को लिखेंगे प्लस 12q को लिखेंगे प्लस 4 को लिखेंगे। चूँकि हमको इसे 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम अब दोबारा से कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3। अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसको भी हम लिख लेते हैं 4 को 3 प्लस 1, और इन तीनों में से हम 3 को कॉमन ले लें तो 3 को कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे होगा 4q और यहाँ पर होगा 1 और यहाँ प्लस 1 है। तो 3 इतने की वैल्यू हम m के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया 3m और प्लस 1। तो इस तरीके से हमको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3m प्लस 1। ये वैल्यू हमको तब मिली है जब हमने एज्यूम कर लिया है कि एज्यूमिंग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इजकल टू m। तो हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, जहाँ पे हमने दिखाया कि ए स्क्वायर 3m के फॉर्म में है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड
सॉल्व कर चुके हैं। मेरा प्रयास था कि हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करें, बट चूँकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए और जो भी आपको समस्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।